वक्त चर्चा करेंगे जरूरी बहस में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बाद अब हॉर्मुज में नाकाबंदी की। दरअसल मिडिल ईस्ट में 1 महीने के संघर्ष के बाद आखिरकार सीज फायर हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई। अब अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी की तैयारी पर है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी नौसेना खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान और यूएस की लड़ाई में एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। कीमत $102 के पार चली गई है। हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर तनाव बढ़ने पर ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि कोई भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही अमेरिका पर यह भी तंज कसा है कि नाकेबंदी की तो पेट्रोल की कीमतों का मजा लीजिए। अमेरिका ईरान युद्ध अब क्या मोड़ लेने वाला है? क्या वाकई अमेरिका हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? अगर हॉर्मुज को लेकर विवाद बढ़ा तो दुनिया में क्या तस्वीर बनेगी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया है। ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों की नाकाबंदी की जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रही है, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता एक बार फिर बढ़ गई है। पाकिस्तान में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज जलदमरुमर्द की नाकाबंदी शुरू करेगी। इस घोषणा ने भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट में कुल मिलाकर के जंग जारी है। सीज फायर के बाद भी अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इस चिंताजनक स्थिति पर आगे क्या मोड़ लेने वाली है ये स्थिति, चूंकि अमेरिका की तरफ से लगातार हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हॉर्मुज की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखा तो पेट्रोल की कीमतें आसमान के पार जाएंगी। ऐसे में आगे विश्व स्तरीय क्या कुछ तस्वीर बनकर निकल कर उभरेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, रणवीर आर राय जी और ललन प्रसाद जी। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक रक्षा विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में शुरुआत करेंगे। रणवीर जी, सबसे पहला सवाल आपसे। नाकाबंदी की प्लानिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से, सीज फायर का ऐलान हो गया, ऐलान के बाद बातचीत हुई, बातचीत विफल रही और अब अमेरिका एक बार फिर से तानाशाही के रवैये को अपना रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस धमकी को लेकर के भी स्पष्ट स्थिति कर दी गई है कि अगर हॉर्मुज की तरफ आंख उठा करके देखा गया तो जानलेवा साबित हो सकता है। ये अगर भारतीय समय अनुसार जिक्र करें तो आज शाम 7:30 बजे के बाद का जो समय होगा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी स्टेप लिया गया तो क्या स्थिति बन सकती है? आपने बिल्कुल ठीक बोला। पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज पे लगी हुई है, लेकिन आपने उससे पहले बोला सीज फायर हुआ था और बातचीत नाकाम हो गई इस्लामाबाद में जी, जहां प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वैंस सब आए थे। कुछ एग्रीमेंट नहीं हुई जी। तो ट्रंप साहब को क्या चाहिए था? पहला चाहिए था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज नहीं हुई, उसकी बात नहीं कर रहे आजकल। कह रहे हैं हाँ जो नई रजीम है मुश्ताबा खुमैनी, अयतुल्लाह खुमैनी के लड़का, शायद वो और अच्छी है। उसके बाद उनको रिजीम चेंज नहीं मिला। उन्होंने कहा यूरेनियम बम ईरान नहीं बनाएगा। ईरान ने इनकार कर दिया। कहते हम रिफाइनिंग करेंगे, हम बम नहीं बनाएंगे। वो तो पहले जेसीपीओ ने पहले ओबामा के टाइम पे यही बात की थी। तीसरा हॉर्मुज पे आकड़ गए हैं कि हम टोल लगाएंगे और कंट्रोल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हॉर्मुज के बारे में। हॉर्मुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक जब पुराने ज़माने में हॉलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड 3 बड़े देश थे, तो एक हुगो ग्रोशियस साहब थे, उन्होंने लिखा था फ्रीडम ऑफ द सीज, मतलब कोई भी पानी के ऊपर, ओशंस के ऊपर कोई रोक नहीं होती। तो स्ट्रेट्स ओशन की तरह है, कोई हॉर्मुज में रोक नहीं सकता। आगे जाने से पहले इतना मैं बोल सकता हूं, आज भी हॉर्मुज में कोई रोक नहीं है। हाँ, रोक है उन जहाजों पे जो अमेरिका को मदद करता है या अमेरिकन इंटरेस्ट है। अरे भारत के जहाज आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन रोक नहीं है। और टोल चार्ज करते हैं, लेकिन कई जहाजों को उन्होंने टोल भी नहीं चार्ज किया। तो आगे बढ़े हम। अब लॉज ऑफ द सीज 1982 में 82 में उन्होंने लॉज ऑफ द सीज बनाया कि पूरी दुनिया के जो ओशंस हैं बिल्कुल फ्री है, फ्रीडम ऑफ द सीज।
तभी तो आमदनी पूरी दुनिया की बढ़ती गई। सब व्यापार होता है तो सी से होता जी। है, लीगल मैटर्स होते हैं वो सी से होते हैं। तो अब आगे चले हम, 12 मील की दूरी से हर एक देश को टेरिटोरियल वाटर है, वो देश का जो कानून है उसमें चलता है। 24 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड टेरिटोरियल वाटर है। अगर जो आपने कुछ गलत काम किया तो उससे आप भागने की कोशिश करें तो भारत का या कोई देश का जेल आप करता है हॉट परसूट, आपको पकड़ तक है कहीं भी। अब हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज खुला है, मलाका खुला है, लेकिन सुएज कैनाल, पनामा कैनाल में आपको पैसा देना पड़ता है। तो अब ईरान ने दावा किया है, लड़ाई चल रही है, सीज फायर नहीं हुआ, इजराइल मारे जा रहा है लेबनान को, तो सीज फायर की बात की हुई है, जो पाकिस्तान ने बोला था कि भाई सीज फायर, तो अभी सीज फायर है लेकिन लेबनान मारा जा रहा है। तो और आज 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ईरान ने एक ट्रैफिक रूट बनाया है हॉर्मुज में, कहता है हर एक जहाज वो ट्रैफिक से जाएगा, उससे उन्होंने बोला है नोटिस टू मैरिनर देगा। उसके बाद मतलब है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल है और कोई भी जहाज जो दोस्त है ईरान का जा सकता है। बिल्कुल रणवीर जी, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की तानाशाही भी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो एक के बाद एक देशों को निशाना बना रहे हैं, तेल की वजह से वो देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई जब शुरू हुई थी तो ईरान और इजराइल के बीच में थी, हालांकि अमेरिका ने साथ इजराइल का दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ट्रंप पर्सनल होते चले गए और ट्रंप ने एक के बाद एक ईरान पर हमला करना शुरू किया अमेरिका की तरफ से, और अब हॉर्मुज को लेकर के जो उनकी लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है, जो उनका अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर तबाही मचाने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या ट्रंप हॉर्मुज को लेकर के कोई समझौता कर सकते हैं या एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी देखा था जब उन्होंने डेडलाइन दी थी 48 घंटे की, तो वो डेडलाइन खत्म होने के महज 1.5 घंटे पहले ही उन्होंने बातचीत की टेबल पर आ गए थे, बातचीत का रास्ता अपना लिया था। अब जब आज शाम को हॉर्मुज को लेकर के फैसला आने वाला है, तो क्या एक बार फिर से ट्रंप का यू टर्न देखने को मिलेगा? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ललन जी का रुख करेंगे। ललन जी, जिस तरह से एक बार फिर से कहा यह जा रहा था कि कथित सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर की तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई, जैसा कि रणवीर जी ने भी जिक्र किया कि लेबनान पर अटैक लगातार जारी है इजराइल की तरफ से। जिस तरह से अभी भी ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जंग मिडिल ईस्ट में अभी भी चल रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था भी चरमराने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। अगर केवल अमेरिका की बात करें तो यहां पर भी $105 प्रति बैरल पहुंच गया है कच्चे तेल की कीमत। देखिए, तो आपने ठीक कहा कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और हॉर्मुज के ऊपर क्या फैसला ट्रंप ने किया है, इजराइल साहब ने बड़ी स्थिति का विवेचन बड़े अच्छे ढंग से कर दिया। बात दरअसल ये कि ट्रंप की बातों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे, वो कथनी और करनी में बराबर अंतर होता जा रहा है जी। जो न्यूज आ गई है उससे ये पता लग रहा है कि पहले तो उन्होंने कहा कि हॉर्मुज को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे और कोई जहाज नहीं जाने वाला। अब भी जो न्यूज आ रहा है उससे उन्होंने ये कहा है कि उसमें जो सिर्फ ईरान के जो जहाज हैं, पोत हैं, उनको हम नहीं आने जाने देंगे, बाकी दुनिया के पोतों को हम आने जाने देंगे, ये उन्होंने बयान दिया दोबारा। तो अब वो करेंगे क्या 7 बजे के बाद, जो क्या होता है तो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे फिर लगता है कि बंदर घुड़की है, वो अभी शायद हमला नहीं कर पाएंगे। एक तरफ तो वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अभी आज न्यूज में था कि उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के लिए बड़ी बधाई दी है, बड़ी उनकी प्रशंसा की है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और तो दुनिया के सामने वो जो नक्शे पेश कर रहे हैं वो कोई बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है इस समय। और बात दरअसल ये है कि ट्रंप किसी तरह से इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। और चूंकि ईरान अब अड़ गया और ईरान ने ऐसी शर्तें मांग ली है कि जो अमेरिका को मारने के लिए अमेरिका मारने को तैयार नहीं हो पाएगा जल्द। तो ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका कंप्लीट कब्जा हो जाए और वो परमाणु बम भी बनाए और जितना उसको नुकसान हुआ है वो भी अमेरिका दे और
जो सारी शर्तें इन्होंने रखी हुई थी शुरू में, वो ईरान तो अभी भी उन शर्तों पर अड़ा हुआ है। ये प्रोसेस तो अब निगोशिएशन का चल रहा है, ठीक है। जी। कोई निगोशिएशन एक दिन दो दिन में तो पूरी नहीं होती, और अगर निगोशिएटर भी बीच में कोई ऐसा तगड़ी ताकत हो, शक्तिशाली देश हो, जो वाकई दोनों देशों पर अपना इन्फ्लुएंस लगा सके। यहाँ तो जो बीच का निगोशिएटर है वो तो पोस्ट ऑफिस है। अमेरिका ने जो कहा उन्होंने आसान कर दिया, और ईरान इस कमजोरी को समझता है जी। और इसलिए वो इस पर ज्यादा अब तवज्जो नहीं दे रहा है। ये डायरेक्ट आग अमेरिका और ईरान के बीच में हुई अभी जो हुई है, और उसमें स्थिति आपने देखा 21 घंटे मीटिंग चली, और वांस ने बहुत कोशिश की कि ईरान कुछ पॉइंट पर एग्री कर जाए, लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ, क्योंकि ईरान तो समझ रहा है कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अमेरिका कहाँ तक ईल्ड करता है तो अभी समय बताएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप फिर बार इतने हमले कर पाएंगे इमीडिएट, क्योंकि अमेरिका की ताकत क्षीण होती जा रही है दिनों दिन, और उधर चीन बैठा हुआ है, वो ईरान को मदद कर रहा है, रूस बैठा हुआ वो ईरान को मदद कर रहा है, और जो नॉर्थ कोरिया है उसने भी ईरान के लिए कह दिया कि कोई स्थिति होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। तो ईरान के साथ कुछ ऐसे देश हैं कि जिससे ईरान को भरोसा है कि अमेरिका कोई बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेगा, इसकी संभावना नहीं है। हो सकता है छिटपुट लड़ाई हो और इस तरह से ये चलता है मामला कुछ दिनों तक, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी है कि वो जो पहले शुरू में अमेरिका ने बहुत तेजी के साथ हमला किया और फिर भी अपना अचीव नहीं कर पाया अपना गोल, सिवाय इसके कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप का एक लेयर और दूसरा लेयर समाप्त कर दिया, लेकिन वहां तो तीसरा लेयर भी तैयार हो गया है जी। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कुछ लगता है अवश्य है कि जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि रास्ता बंद नहीं हुआ है और ईरान बातचीत के लिए तैयार है। तो दोनों पक्षों की जो बात लग रही है, तो उसमें ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये वार्ता और चलेगी ऐसे ही, और हो सकता है कुछ घटनाएं छिटपुट हों और थोड़ा सा प्रेशर और डालने की कोशिश करें ट्रंप, लेकिन एक फुल फ्लेज वार जैसी सिचुएशन कंटिन्यू करेगी इसमें संदेह है। बिल्कुल, निश्चित रूप से संदेह इस बात को लेकर के भी, क्योंकि ईरान की जिस तरफ से रणबीर जी जिस तरह से ईरान की तरफ से कार्रवाई की जा रही, जवाबी कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका के हौसले भी अब पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि ललन जी ने भी जिक्र किया कि नेगोशिएशन टेबल पर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन खास बात यह कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के बावजूद भी कोई नेगोशिएबल स्थिति में नहीं है, कोई नेगोशिएशन करने को राजी नहीं है। ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने एक फरमान जारी कर दिया हॉर्मुज को लेकर के, वो उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं आएंगे दोनों में से कोई भी देश या दोनों देश, तो स्थिति आगे बढ़ती जाएगी और ये लड़ाई और ज्यादा भयावह रूप ले सकती है। कैसे इस मसले को सुलझाया जाएगा फिर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आगे बढ़ सकते हैं। प्रसाद साहब ने बोला था और पूरी स्थिति आपको समझा दी जी कि हॉर्मुज खुला हुआ है जिन देशों को दोस्ती है ईरान के साथ। अब आगे जाके हमको देखना पड़ेगा कि सीज फायर तो चल रही है, लेकिन इजराइल मारे जा रहा है लेबनान को, उसमें कुछ कमी नहीं हुई। नेतान्याहू कुछ भी बात ट्रंप की नहीं मान रहे। अभी अंदरू बात दोनों में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है जी। अभी तक जो लड़ाई हुई है वो हवाई लड़ाई हुई है, ड्रोन, मिसाइल, एयर अटैक्स वगैरह। उनकी नौसेना अभी तक नहीं आई है बीच में, वो खड़ी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जहाज बाहर खड़े हैं, लेकिन वो नहीं अभी तक अंदर आए, और वो सुपर पावर है। बूट्स ऑन ग्राउंड तैयारी हो रही है, उनके 50,000 सैनिक आ गए हैं एरिया में, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने करीब 200 लोग डाले थे एक पायलट को वापस लाने के लिए, और वो कमाल का काम किया उन्होंने, लेकिन उसमें 5 जहाज उनके नष्ट हो गए थे। तो अब ट्रंप साहब का कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने अब कहा, बल्कि शाम को 7 बजे या 7 बजे उन्होंने ऐलान किया है कि मैं हॉर्मुज खोलूंगा। अरे कैसे खोलेगा? उनके अगर जो लड़ाकू बेड़े आ गए हॉर्मुज में, भाई
ईरान के पास मिसाइल्स है, ईरान के पास ड्रोन्स है। ईरान ने इंपोर्ट किए थे बोट्स इंग्लैंड और अमेरिका से, टूरिज्म से। बोला हम ये टूरिज्म के ला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने मिसाइल्स गन्स लगाई हुई हैं। तो अगर तो कोई अमेरिका को बेड़ा सुपर पावर नेवी जी आ गई हॉर्मूज में, उन पे अटैक हो सकता है। और बिल्कुल ठीक आपने बोला, तेल का बढ़ रहा है भाव, दुनिया देख रही है, स्टॉक मार्केट भारत का भी गिर गया है। देख रहे हैं कि अगर जो कुछ और आगे हुआ, हॉर्मूज कंप्लीटली बंद हो गया, तो लड़ाई शुरू हो गई उधर, तो शायद बूट्स और डॉट आने पड़ेंगे जी। और भी तकलीफ हो सकती है। तो मेरे ख्याल में यही चाह रहा है, ट्रंप कहता है हम सुपर पावर, मैं अपनी नेवी का इस्तेमाल कर सकता हूं, और तैयारी हो रही है उसकी नेवी की। हमें देखना पड़ेगा, ईरान पीछे नहीं हटा इतने दिन उन्होंने सीज फायर ईरान ने नहीं मांगी, ट्रंप साहब ने मांगी, तो उनका हौसला बढ़ा हुआ है। प्रेसिडेंट उनका इलेक्ट हो गया है। मुश्ताबा कहते हैं कि खुमैनी सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन वो टेलीविजन पे नहीं आ रहे, टेलीफोन पे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर जो आ गए वो लोकेट कर देंगे, उनको इंटरनेट वगैरह से लोकेट करेंगे। जैसे अयतुल्ला खुमैनी और लीडर्स को मारा, उसको भी मार देंगे। तो हमें देखना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक बोली, हॉर्मूज कैसे खुलेगा, मिलिट्री माइट से खुलेगा, तो ईरान वहां काफी बमबारी कर सकता है। और एक और जो मैं फिर बात बोलूं, ईरान ने एक ट्रैफिक सिस्टम बनाया है, हर एक जहाज उनके ट्रैफिक सिस्टम के जरिए जा सकता है, ताकि उनको फुल कंट्रोल हो गया हॉर्मूज पे पर। कोई भी जहाज आए और कहते हैं टोल लेंगे, ओमान उस तरफ है, उसने कहा मुझे टोल नहीं चाहिए। तो लग रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है और स्थिति बिगड़ने वाली है। बिल्कुल, स्थिति कितनी बिगड़ेगी इसका आकलन अभी से कर पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन ललन जी, इस बीच जिस तरह से ईरान की तरफ से आगे बातचीत का रास्ता जरूर खोला गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की धमकी दी गई, और इस दौरान एक ट्वीट सामने आया कि पेट्रोल की कीमतों का मजा लीजिए। इसका क्या मायने निकाला जा सकता है? आने वाले समय में पेट्रोल के दाम में इजाफा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसमें एक पेच और पड़ा हुआ है जी। ईरान ने ये कहा है कि हम जो सऊदी अरब और कतर और इन सब देशों से तेल जाता है जी, उसके मार्ग पर भी हमला करेंगे अगर जरूरत पड़ गई जी। तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी शॉर्टेज तेल की है जी, वो और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो तेल का सबसे बड़ा भंडार है दुनिया का। बिल्कुल। और मिडिल ईस्ट पर ही अगर ईरान खाड़ी के और देशों पर हमले फिर से शुरू करता है, जैसे उसने पहले किया हुआ था जी, तो स्थिति भयानक हो जाएगी। और तेल के जो स्रोत हैं, वो एक तो वेनेजुएला का स्रोत है, भारत उससे वहां से ले रहा है, बिल्कुल, रूस से भारत ले रहा है। भारत किसी तरह से मैनेज तो कर रहा है बराबर। और देखिए, एक बात और, जो ईरान से मार्च के महीने में जो 2 मिलियन बैरल लेकर टैंकर आ रहा था जी, वो भारत में आ गया है जी। तो भारत को तेल तो मिल रहा है सब जगह से, जहां जहां से भारत ने कोशिश किया, जिन जिन देशों से। तो इमीडिएट क्राइसिस हमारे देश के अंदर तो नहीं है जी, लेकिन सारी दुनिया में ये क्राइसिस तो बनी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ललन जी, माफी के साथ समय की कमी है, जिस तरह से तेल की कमी जरूर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल भारत में ये स्थिति नहीं है कि तेल को लेकर के आपाधापी की स्थिति बनी हो। लेकिन जिस तरह से ट्वीट सामने आया कि पेट्रोल की कीमतों का मजा लीजिए, निश्चित रूप से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही।